हेलो एवरीवन, मैं हूँ हिना और मेरे चैनल हिनास हॉरिजॉन में आप सबका स्वागत है। आज हम बीएससी जूलॉजी का एक बहुत ही बेसिक, इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका जो टॉपिक है नॉन कोऑर्डिनेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। सबसे पहले तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि नॉन कोऑर्डिनेट्स और इनवर्टिब्रेट्स होते क्या हैं। अगर हम सीधे सरल भाषा में कहें तो नॉन कोऑर्डिनेट्स वे होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन नहीं होती है, उन्हें हम इस कैटेगरी में रखते हैं। और आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले 95% ऑर्गेनिज्म इसी कैटेगरी में आते हैं। तो सोचिए कि ये बायोलॉजी का कितना बड़ा पार्ट रखता है। तो इसके बिना तो बायोलॉजी अधूरी है ना। तो चलिए हम जानते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे, किस बेस पर हुआ, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। आर.एच. विक्टर, जिसका नाम हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, आर.एच. विक्टर ने 1969 में पूरे जीव जंतुओं को 5 किंगडम में बांट दिया, जिसे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। वो 5 किंगडम क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। आज हम एनिमिलिया के बारे में देखने जा रहे हैं। एनिमिलिया में 2 चीज़ आते हैं, एक इनवर्टिब्रेट्स, सॉरी यहाँ ह्यूमन नहीं होगा, वर्टिब्रेट्स होगा। एक इनवर्टिब्रेट्स आते हैं और वर्टिब्रेट्स। और आज हम मेनली फोकस कर रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स पर, यानी जिसकी बैकबोन नहीं होती है। तो चलिए हम जानते हैं कि विटकर ने जो क्लासिफिकेशन किया, इनवर्टिब्रेट्स में भी बहुत कैटेगरीज हैं। तो विटकर ने ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले विटकर ने ये जो क्लासिफिकेशन किया, उसका लॉजिक क्या था, क्या आधार था? तो हम जानते हैं कि पहला जो उनका क्लासिफिकेशन का जो आधार था, उसने ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर किया, मतलब संरचना के बेस पर। कहने का मतलब कि कोई जीव बना है, उसका शरीर आखिर क्या से बना है, किस चीज़ से बना है, कैसे बना है, इस आधार पर उन्होंने जीवों को बांटा। तो उसमें 2 टाइप बताया। पहला बताया सेल्यूलर लेवल और दूसरा ऑर्गन लेवल यानी टिश्यू लेवल। सेल्यूलर लेवल में सेल का ढेर, यानी कोई जीव सेल के ढेर से बना है, जैसे ईंट का ढेर लेकिन दीवार नहीं बनी है। उसी तरह उसने पहले कैटेगरी में उन जीवों को रखा जो मात्र सेल से बना होता है। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम एक जीव से दूसरे जीव के बारे में पढ़ेंगे तो जीव एडवांस होते जाएंगे, मतलब उसमें उनके जो फंक्शन है, उसके जो ऑर्गन्स हैं, वो डेवलप होते जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो उन्होंने सेल्यूलर लेवल पर रखा उन जीवों को जो सिर्फ सेल से बने होते हैं, इसमें उन्होंने पोरीफेरा ग्रुप को रखा, जिसमें स्पॉन्ज आ जाते हैं। यहाँ पर स्पॉन्ज का चित्र देख सकते हैं, ये इसमें आ जाते हैं। इसके बाद अगला जो उन्होंने बांटा वो ऑर्गन लेवल पर बांटा, यानी टिश्यू लेवल पर बांटा। बहुत सारे ईंट मिलकर जैसे दीवार बनती है, उसी तरह बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं। मतलब अब जो जीव आएंगे वो ऑर्गन वाले जीव आएंगे, मतलब अब जो आएंगे जीव उनके ऑर्गन्स डेवलप होंगे। तो इस ग्रुप में उन्होंने एनिलिडा, नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस और बाकी जो भी आते हैं उन्होंने इस ग्रुप में रखा। इतनी बात समझ में आई। ये हमारा क्लासिफिकेशन का पहला बेस हुआ, ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे देखते हैं कि उन्होंने किस आधार पे किया। उन्होंने दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया वो सिमेट्री के बेस पर किया। सिमेट्री मतलब अगर हम किसी बॉडी को काटते हैं तो किस तरह बढ़ता है। इसमें उन्होंने 2 टाइप्स के बारे में बताया। एक बताया रेडियाटा और दूसरा बायलेट्रिया। रेडियाटा का मतलब अगर हम कोई जीव को काट रहे हैं तो हम अगर कहीं से भी कट करें हमें सेम ही प्राप्त होता है, बराबर हिस्से ही प्राप्त होते हैं, एक ही जैसे हिस्से ही प्राप्त होते हैं। जैसे इसमें हम एक पिज़्ज़ा का उदाहरण ले सकते हैं कि कहीं से कट करें हमें एक ही जैसा पीस प्राप्त होगा। तो इस तरह इस ग्रुप में उन्होंने रखा नाइडेरिया को, जिसमें जेलीफिश आ जाते हैं। जेलीफिश देख सकते हैं, हम कहीं से भी कट करेंगे हमको एक जैसा हिस्सा प्राप्त होगा। और इसमें हम हाइड्रा को भी रख सकते हैं। इसके बाद आता है बायलेट्रिया। बायलेट्रिया का मतलब हुआ
अगर कोई जीव को हम 20 से काटेंगे तो हमको 2 बराबर हिस्से मिलेंगे। इसमें उन्होंने रखा आर्थ्रोपोड्स को और एनिलिडा को। जैसे आप ह्यूमन का उदाहरण ले सकते हैं, अगर हम उसे 20 से 2 भाग में बांटते हैं तो हमें बराबर हिस्से प्राप्त होते हैं। आर्थ्रोपोड्स जैसे आप देखिए यहाँ बटरफ्लाई को अगर हम कट करें तो हमें 2 बराबर भाग मिलेंगे, और इसी तरह यहाँ जो भी जीव को हम कट करते हैं हमको 2 बराबर हिस्सा मिलता है। इसे इन्हें बायलेट्रिया में रखा। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि सिमेट्री के आधार पर उन्होंने जीवों को कैसे बांटा। अब देखते हैं कि अगला उसका बेस क्या था। व्हिटकर ने जो अगला जीवों को बांटा उसका बेस था सीलोम। सीलोम का मतलब होता है कोई जीव के अंदर जगह है, जगह नहीं है, जगह है तो क्या है, जगह नहीं है तो कैसा है। ठीक है, इस आधार पर बांटा, और उसमें इन्होंने 3 टाइप्स बताए, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। सिलोमेट के बारे में हम अगले स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, एसिलोमेट मतलब उन जीवों को रखा जिनका बॉडी सॉलिड है, कोई खाली स्पेस नहीं, मतलब वो चपटे हैं। इसमें आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के ग्रुप। इसमें टेपवर्म आ गए, जैसे फीता कृमि, जैसे देख सकते हैं आप ये चित्र में देख रहे हैं, चपटे हैं, कुछ अंदर नहीं है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल में ले सकते हैं बिस्किट। बिस्किट चपटा है, उसके अंदर कोई खाली जगह नहीं, कुछ नहीं, सॉलिड है। इसी तरह के जीव इसमें आते हैं कि वो चपटे हैं, उसके अंदर कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है। अगला जो है इसका टाइप वो है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, नकली। तो इसमें इस टाइप में वे सभी जीव आएंगे जिसके अंदर खाली जगह तो है, इसमें खाली जगह होंगे, लेकिन वो जगह किसी काम की नहीं होगी। काम की नहीं होगी कहने का सेंस है कि वो जगह है, लाइक एक कमरा है लेकिन उसमें कोई सामान नहीं है। कमरा तो है लेकिन उसमें ज़रूरत के सामान अभी नहीं है। इस तरह के जीवों को स्यूडोसिलोमेट कहा गया। जैसे निमेंथेहेल्मिन्थेस इसमें आएगा, और इसका एक उदाहरण है एस्कैरिस, ये कि जगह तो है लेकिन अभी उसके अंदर कुछ नहीं है। इस तरह के जीवों को इसमें रखा गया। अगला जो बेस है वो है, अगला जो टाइप है वो है सिलोमेट। इसमें है कि कोई खाली जगह नहीं, इसमें खाली जगह तो है लेकिन अब वो खाली जगह में ऐसा नहीं कि कुछ नहीं, जो कमरा खाली था अब वो कमरा सामान से भर चुका है। मतलब उस कमरे के अंदर अब ऐसी सामान है जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी। तो सिलोमेट में उन्होंने इन जीवों को रखा जिसके अंदर जगह तो है लेकिन अब उसके अंदर ऑर्गन्स है, और इसमें उन्होंने रखा एनिलिडा को, जिसका एक उदाहरण है अर्थवर्म। ठीक है, ये हमें 3 टाइप्स समझ में आ गए। पहला था ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर, दूसरा था सिमेट्री के बेस पर, और तीसरा था सीलोम के बेस पर। ये 3 मेन बेस था जिस आधार पर व्हिटकर ने इन वर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई किया। यहाँ हमें एक चीज़ समझ में आई कि जैसे हम एक टाइप से दूसरे टाइप की ओर बढ़े, हमें जीव एडवांस होते हुए दिखाई दिए। ठीक, आज हम बात किए बेसिक्स के बारे में कि इनका बांटने का आधार क्या था, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। इतना जान के हमें ये हुआ कि अब हम जो आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे वो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक, अगले आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, जैसे उनका न्यूट्रिशन क्या है, उसका लोकोमोशन क्या है, उनका रिप्रोडक्शन क्या है, किस तरह होता है। इसी तरह नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्माटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो अगले पार्ट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।